देखिए ये $260 आपको हर महीने मिल सकते हैं तनख्वाह की तरह। आपने जस्ट एक दफ़ा यहाँ पर काम करना है, उसके बाद ये $260 आपके अकाउंट में आते रहेंगे। सालाना की बात करें तो तकरीबन $3100 बनते हैं और ये आपने सिर्फ एक दफ़ा काम करना है और उसके बाद हर महीने ये आपको मिलते रहेंगे। हो सकता है ये पैसे आपको कम लग रहे हो, लेकिन जितना हमने टाइम इस वर्क को देना है ना, उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चंद क्लिक्स करने हैं हमने। इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना आपने। ये देखें बहुत डिफरेंट वर्क है और उसकी बारीकी को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपने कोई भी कीवर्ड सर्च करना है, जैसे जो भी आपके जहन में आ रहा है। फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ड्राई फ्रूट केक और एंटर के बटन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है, ड्राई फ्रूट केक। अब ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। ये ड्राई फ्रूट केक्स हैं। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा। देखिए टॉप पे तो हमेशा वो वाले वेबसाइट्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, लेकिन हमने सबसे नीचे जाना है। इस तरह के कॉमन से कीवर्ड के को सर्च करने के बाद उसको देखना है कि नीचे क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊंगा और हमने कोई आर्टिकल निकालना है यहाँ से। हमने कोई यहाँ पर कॉलम, जिसको उर्दू में कहते हैं, हमने वो वाला एक टाइप की वेबसाइट निकालना है। अब देखिए ये एक वेबसाइट है और इसके सामने लिखा हुआ है ये आर्टिकल है। नीचे भी एक वेबसाइट है, उसके सामने भी लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, मैं टॉप वाली इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जब हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है और ये फ्रूट केक से मुतालिक है और इसके बारे में ये सारी डिटेल्स इसने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट को अपने जहन में रख लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसने उसकी रेसिपी भी दी हुई है कि बनाना कैसे है और बहुत सिंपल सी चीज़ें इसने लिखी हुई हैं। अब याद रहे कि ये वेबसाइट हमने गूगल के बॉटम से निकाली है, जिसके ऊपर ट्रैफिक ना होने के बराबर है, तो वहाँ से हमने इसको निकाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट के लिंक को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और एक वेबसाइट होती है जिसको हम कहते हैं साइट वर्थ ट्रैफिक, वो आपने गूगल में सर्च कर लेने हैं। वहाँ पर आपको ये वाला बॉक्स मिलेगा, इसमें उस लिंक को आपने पेस्ट करना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इंतहाई कॉमन वेबसाइट, इंतहाई कॉमन आर्टिकल, और उसके बावजूद यहाँ पर कितने वो अर्न करें, $280। ये आप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको प्रूफ एक दिखाया है और यहाँ से हमने अपना काम स्टार्ट करना है कि हमने एक्चुअली पैसे बनाने किस तरह है। देखिए सबसे पहले आपने गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट बना लेना है। अगर आपके पास गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको गाइड करूंगा कि इसको बनाते किस तरह है। ठीक है, उसके अलावा मैं इसके ऊपर पूरी कंप्लीट एक वीडियो भी बनाऊंगा कि गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट बनता किस तरह है और किस तरह आप उसके ऊपर कीवर्ड्स की सर्च करते हैं, जो आपको यूट्यूब में भी आपको हेल्प करेंगे और अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपका गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट है या नहीं है। उसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वहाँ पर आपको एक इस तरह का बल्ब वाला बटन मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। आपने सिंपली क्या करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स इस टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास एक सर्च बॉक्स आ जाएगा। अब इस सर्च बॉक्स में आपने वही वाला कीवर्ड लिखना है जो हमने गूगल में सबसे पहले सर्च किया था, जैसे क्या, ड्राई फ्रूट केक। ठीक है, ड्राई फ्रूट का केक, इसको हमने एंटर करना है तो ये इस तरह का ब्लू हो जाएगा। नीचे आपकी लोकेशन लिखी हुई है, आपने उस लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ है, आपने इसको कट कर देना है और ये पूरी दुनिया में सर्च करेगा। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पर गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। एक कीवर्ड है और उस एक कीवर्ड की अब हम डिटेल्स निकाल रहे हैं पूरी दुनिया से। देखें अब ये बहुत कॉमन कीवर्ड है, इसके ऊपर कंपटीशन इंतहाई लो है। एक जो एवरेज जो मंथली इसकी सर्चेज आ रही हैं वो तकरीबन 1000 से 10,000 आ रहा है। जो ऊपर वाला टॉप वाला कीवर्ड है यही ड्राई फ्रूट केक, इसका थोड़ा मीडियम कंपटीशन है। उसके अलावा जो नीचे इसके सजेशंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे 1000 से 10,000 तक उसकी सर्चेज हैं और उसका कंपटीशन ज़ीरो यानी कि लो है, बहुत ज़्यादा लो है। अगर इन कीवर्ड्स के ऊपर आप आर्टिकल लिखेंगे जो कि आपने खुद नहीं लिखना, तो आप इन 10,000 में से अगर आप 1000 सर्चेज भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ले आते हैं तो 260 क्या, आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो कीवर्ड्स आपके फ्रूट केक से रिलेटेड हैं आपने उनको चेक मार्क करते जाना है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो मेरे फ्रूट केक से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ना, मैं उनको यहाँ पर 1 बाय 1 देख के और चेक मार्क करता जाऊँगा, लेकिन मैंने वही कीवर्ड्स सिलेक्ट करने हैं जिनका कंपटीशन लो है। ये आगे कंपटीशन वाले बॉक्स में लिखा हुआ है लो या मीडियम। उसके बाद मैंने इनको यहाँ से कॉपी कर लेना है, अपने नोटपैड को ओपन कर लेना है और यहाँ पर मैंने उन कीवर्ड्स को पेस्ट कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास 4-5 कीवर्ड्स आ गए। अब मैं यहाँ से 4-5 कीवर्ड्स यहाँ से और निकाल लेता हूँ ताकि हमारे पास जो कंटेंट है
वो कीवर्ड्स हैं, वो उसकी रेंज जो है वो पूरी तकरीबन 7-8 कीवर्ड्स आपने यहाँ से निकाल लेने हैं। याद रहे कि लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स निकालने हैं और जिनकी सर्च वॉल्यूम 1000 से 10,000 हो। ठीक है, तो इस तरह मैं 3-4 और यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगेन मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लूँगा और नोटपैड में अगेन पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी सिलेक्ट किए हैं जिनकी सर्च वॉल्यूम 1 to 100 है, यानी 1 से 100 तक है। तो वो हमारे मतलब छोटे कीवर्ड्स हो गए, लेकिन जो मेन कीवर्ड्स हैं वो 1000 से 10,000 सर्च वॉल्यूम वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से बीच में से अगर कोई थोड़े वॉल्यूम वाले भी हो जाते हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला कीवर्ड वाला काम ख़त्म हो जाता है। अब हमने चैट जीपीटी पे चले जाना है, चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है और यहाँ पर जो हमने नोटपैड में कीवर्ड्स लिखे हैं उन सारे के सारे कीवर्ड्स को आपने सेलेक्ट करके Ctrl+C के साथ कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है हिदायत देनी है। क्या हिदायत देनी है? राइट एन आर्टिकल यूजिंग दीज कीवर्ड्स, ठीक है, क्रिएट अ पैराग्राफ ऑफ ईच केक टाइप, और नीचे हमने उन कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा फिर से पढ़ लेता हूँ प्रॉम्प्ट को। चलिए ठीक लिखा हुआ है, चलिए ठीक लिखा हुआ है, ओके। इसको आपने इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे अब वो हमें एक पूरा आर्टिकल लिख के दे रहा है, ईच केक टाइप लिख के दे रहा है। आप उसमें रेसिपी भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें उसकी जो क्रिएशन जो स्टार्ट हुई है वो भी लिख सकते हैं। तो मतलब जो भी, तो मैं यहाँ पर सिर्फ टाइप उससे लिखवा रहा हूँ, तो वो सारे के सारी टाइप्स हमें लिख के दे देगा। अब हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब हम एक नई वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसका प्लेजरिज्म चेक करना है। तो मैंने यहाँ पर वेबसाइट गूगल में ओपन कर लेता हूँ प्लेजरिज्म चेकर के नाम से। तो आप गूगल में प्लेजरिज्म चेकर लिखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। किसी भी एक वेबसाइट को आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ से चैट जीपीटी ने जो हमें आर्टिकल लिख के दिया है, आपने इसको यहाँ सिंपली कॉपी कर लेना है। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और जहाँ से हमारा आर्टिकल स्टार्ट हुआ है, और सिंपली Ctrl+C के साथ आपने इसको कॉपी करना है और प्लेजरिज्म के ऊपर, प्लेजरिज्म वाली वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है और इसको यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, नहीं ये वाला नहीं है, नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये वाला, यहाँ पे आपने उस पूरे आर्टिकल को पेस्ट कर देना है Ctrl+V के साथ। यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर चेक प्लेजरिज्म, पहले आप बताएं कि आई एम नॉट अ रोबोट, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद चेक प्लेजरिज्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है वेबसाइट, लेकिन आपका प्लेजरिज्म चेक कर देगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ और इसने हमारा 2% प्लेजरिज्म निकाला। ये 98% यूनिक है ये हमारा आर्टिकल, और जो जिस सेंटेंस के अंदर प्लेजरिज्म है उसने वो सेंटेंस भी हमें बता दिया है। मैं उस सेंटेंस को या चेंज कर दूंगा या फिर यहाँ से कंप्लीटली उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट कर देता हूँ, अगर उसकी सेंस बनती है डिलीट करने से तो आप उसको डिलीट ही कर दें। अपने अगेन एक अपना नया टैब ओपन करना है ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर आपको एक इस तरह के डॉट्स मिलेंगे जहाँ पर आपका ईमेल लॉग्ड इन होता है। यहाँ पर आप इसको डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ब्लॉगर का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले वो आपसे टाइटल मांगेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस चीज़ के मुतालिक है। तो हमारी वेबसाइट फ्रूट केक्स के मुतालिक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ फ्रूट केक। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमसे वो डोमेन मांग रहा है कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस क्या होगा। तो हम फ्रूट केक से रिलेटेड ही एक रख देते हैं। मैं यहाँ पर जैसे चेक कर लेता हूँ, फ्रूट केक 1 2 3, ड्राई फ्रूट केक 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये डोमेन हमें अवेलेबल है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर रेड लिखा जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा डोमेन भी सेट हो गया, यानी हमारी वेबसाइट का एड्रेस। उसके बाद हमें इस तरह की विंडो मिल जाएगी। इस लेफ्ट साइड पे हमें ये सारे के सारे जो है ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले थीम्स में जाना है, थीम्स को ओपन करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट थीम्स मिलेंगे, किसी भी एक थीम को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट के लिए मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अप्लाई का बटन मिलेगा, आपने अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, सिंपल इज़ दैट। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा लोड होगा, क्योंकि थीम ने अप्लाई होना होता है पूरी वेबसाइट के ऊपर और उसको होने देना है आपने। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये थीम अप्लाई हुआ है कि नहीं। यहाँ पर ब्लू बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपकी वेबसाइट अलग टैब में ओपन हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पर ये फ्रूट केक लिखा हुआ है और हमारी वेबसाइट के ऊपर थीम भी लग गया है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं है अभी। अब यहाँ पर हमने कंटेंट डालना है, तो आपने अगेन ब्लॉगर पे आना है, जहाँ पर हमें वो ऑप्शंस मिले हुए थे। यहाँ पर आपने न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें राइटिंग बॉक्स मिल जाएगा, जिस तरह वर्ड में हम लिखते हैं।
और अब हमने जाना है उस प्लेजरिज्म वाली वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर हमने प्लेजरिज्म रिमूव किया था उसमें से। यहाँ पर जो प्लेजरिज्म हमारा चेक हुआ था उस पूरे आर्टिकल को यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है और इस जगह पर लाकर हमने Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको अब इस आर्टिकल की अब हम थोड़ी सी मज़ीद सेटिंग करेंगे। तो इसकी जो हेडिंग्स हैं उनको अपने बोल्ड कर देना है, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देना है। ऊपर टाइटल बार में भी जो आपके आर्टिकल का नाम है वही आपने यहाँ पर लिख देना है और इनकी हेडिंग्स को मैं 1 by 1 जो है वो लार्ज करता जाऊँगा और इसकी मज़ीद सेटिंग्स यहाँ पर आपने इस तरीके से कर लेनी है उसके टेक्स्ट के हवाले से और सारी चीज़ें 1 by 1। ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ स्टेप्स को। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक बैनर चाहिए जो ब्लॉग पोस्ट के ऊपर होता है फ्रूट केक से रिलेटेड, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है फ्रूट केक से रिलेटेड है। तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर चले जाना है canva.com के ऊपर। बहुत सिंपल है, परेशानी होना, सिर्फ बनी बनाई चीज़ें हैं, कुछ भी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कैनवा के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है ब्लॉग पोस्ट बैनर्स और यहाँ पर हमें ब्लॉग बैनर्स मिल जाएंगे। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद ये यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। तो ये ब्लॉग बैनर्स आ गए। यहाँ से किसी भी एक को, चाहे कोई आपके आर्टिकल से रिलेटेड है या नहीं है, तो मैं किसी भी एक बैनर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये हमें बैनर मिल गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगेन आपने सर्च बॉक्स में जाना है। ठीक है, इस तरह का मिलेगा। सबसे पहले डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सर्च बॉक्स में जाना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा ड्राई फ्रूट केक। याद रहे कि अभी तक हम सिर्फ ड्राई फ्रूट केक ही टाइप कर रहे हैं हर जगह के ऊपर। यहाँ पर ड्राई फ्रूट केक से मुतालिक सारे बैनर्स आ जाएंगे। किसी भी एक अच्छी सी तस्वीर को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप इसमें मज़ीद चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेबल होता है, इसमें सारी तस्वीरें वगैरह, टेक्स्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आपने इसको एज इट इज़ यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लैपटॉप में सेव हो जाएगा या मोबाइल में सेव हो जाएगा। अगेन हमने ब्लॉगर की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा ऐड मीडिया का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपके कंप्यूटर की गैलरी ओपन हो जाएगी। इस बटन के ऊपर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हम डाउनलोड्स में जाते हैं और यहाँ पर हमारी वो बैनर पड़ा होगा जो अभी हमने डाउनलोड किया था। इसको मैं ढूंढ लेता हूँ, ये पड़ा है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ओपन कर देना है। यहाँ पर ये लोड हो जाएगा आपके आर्टिकल के ऊपर और इसको लोड होने देते हैं। उसके बाद इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और ये बैनर हमारा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। आपने इसको साइज़ को छोटा बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से। इसकी सेटिंग आप बिल्कुल कम्प्लीटली मतलब कस्टमाइजेबल आप कर सकते हैं। जितना छोटा या इसको बड़ा करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आर्टिकल की यहाँ पर हमारी सारी सेटिंग्स हो गई। आर्टिकल में हमारी पिक्चर भी लग गई, बैनर भी और सारी हेडिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ तैयार हो गया। अब हमने इसकी करनी है SEO कि हमारा गूगल सर्च में आना भी चाहिए। तो इस साइड पे, राइट साइड पे आप देखें, गौर करें, आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। देखें, आपने वो सारे के सारे जो हमने नोटपैड में कीवर्ड्स लिखे थे वो सारे के सारे यहाँ से आपने कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करने के बाद लेबल्स में आकर उसको पेस्ट कर देना है और हर कीवर्ड के आगे आपने कॉमा डालना है। जैसे ही कॉमा डालेंगे तो वो एक टैग बन जाएगा। हर कीवर्ड के आगे आपने कॉमा डालते जाना है और सारे कीवर्ड्स को यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद मज़ीद आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपको परमा लिंक भी मिल जाएगा। लोकेशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, लोकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पर लिख देना है सिंपली USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर अमेरिका का मैप भी आ जाएगा और इसको आपने एंटर करके सिलेक्ट कर देना है। तो अब आपका आर्टिकल कहाँ पर पोस्ट हो रहा है, USA के अंदर। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर देना है एंड दैट्स इट। यही कुछ हमने SEO करनी है इसकी, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना और सिंपली हमने पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और कंफर्म कर देना है इसको। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो अब हमारा आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो चुका है हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये टैग्स भी लग गए उसके सारे और पब्लिश हो गया। अब हम वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। वेबसाइट ओपन की, अब ये देखें, यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर पोस्ट हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। इस तरह का हमारा बैनर आएगा, इस तरह की हेडिंग्स आएंगी, ये नीचे आपका आर्टिकल आएगा। इसके अंदर सारे के सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। जब लोग सर्च करेंगे उसी तरीके से ड्राई फ्रूट केक्स को तो आपकी वेबसाइट भी सामने आएगी। ठीक है, अब अर्निंग कैसे होगी आपको? अर्निंग दो तरह से हो सकती है।
नंबर 1 तो ये है कि आप एडिस्ट्रा के एड्स लगा सकते हैं और उससे अगर आपके वेबसाइट पे 100-200 भी ट्रैफिक आ रही है तो उससे आपकी अर्निंग जो है वो पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, आपने 40 आर्टिकल्स यहाँ पर पोस्ट कर देने हैं और उसके बाद अर्निंग्स पे जाना है। अर्निंग्स के ऊपर क्लिक करना है, 40 आर्टिकल्स आपके पोस्ट हो चुके हों और यहाँ पर आपने कनेक्ट एडसेंस का इसको कनेक्ट कर देना है और जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो फिर आपकी एड्स अप्रूव होंगे गूगल की तरफ से, ठीक है। लेकिन वो उसमें आपकी वेबसाइट को सारा चेक करेंगे कि कितना ट्रैफिक आ रहा है और बहुत सारी डिटेल्स को चेक करते हैं और उसके बाद आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। जैसे ही अप्रूव होगी तो उसके बाद जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे तो उससे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इस वेबसाइट के ऊपर काम करें या ना करें, आपकी अमाउंट जो है वो मंथली एनुअली आपके अकाउंट में आती रहेगी सारी ज़िंदगी के लिए। तो इस मेथड को आप लाजमी इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। आप ज़िंदगी में कुछ भी करते हो, आपको इस तरह के साइड हसल्स जो हैं वो ज़रूर करने चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।